उसने मफहूम यहां से यह निकाला कि अल्लाह के पास तो है ही कुछ नहीं, अल्लाह तो तुहाडा फकीर है, अल्लाह ते कर्जे मंगदा है। अस्तगफिरुल्लाह, गल की हुंदी पई ते लैके किहड़े पासे जांदा पिया। यही हाल अज इल्म वाले मिर्जे दा जी। पता नहीं समझ आया या कोई नहीं आया। गल होर हुंदी है, लैके किसी होर पासे टुर पैंदा है। ते तुसीं कहंदे कुरान पढ़दा पिया, पढ़िया तो उन्हें भी कुरान ही सी। उसने ना डबल हमला किया, शान तौहीद पर भी, शान रिसालत पर भी। हजरत अबू बकर सिद्दीक उठे, तवज्जो करना जरा तवज्जो, गल फिर उत्थे ही आ गई है। जेड़ा जिथे लगा लगा ही रवे। मैं कह नहीं नहीं मेरा काका नहीं है फलसफा नहीं। ये एक स्टेज आंदी है कि उत्थे फड़ के लम्मा पाउना पैंदा है। आप उठे, आपने मारी ना चंड। आला हजरत ने लफज लिखे कुव्वते सिद्दीकी से, कुव्वते सिद्दीकी से मारी चंड ते उन्होंने मौलवी पुठा करके मारिया। वो सारे डर गए। अब उनको पता था एक चंड का यह हाल है तो ये मुक्का मारिया। तो हुआ क्या, आपने जब कहा ना, हजरत हसन बिन साबित को जब पता चला कि हुजूर ने इजाजत मरहमत फरमाई है, तो वो कहने लगे मैं ऐसा कलाम लिखूंगा लोगों को सुन के ही अगर उनके जिगर ना कट जाए तो कहना। अज में बंदा कहता मैं एक बारी छौटे पट के रख देंगा। पंजाबी में लफज बोलता हूं ना, मतलब ये कि उनको लग पता जाएगा, ऐसे जुमले लाऊंगा। तो आपने वहां पर जो बात इरशाद फरमाई ना, बड़े कमाल की फरमाया, हसान लिख सही जिमें मर्जी लिख, पर एक मरतबा अबू बकर सिद्दीक से पूछ लेना भी केड़े बंदे दे बारे लिखना है तो केड़े बारे नहीं लिखना है। समझ आ रही है आप हजरात को? तो यानी आप जानते हैं सबको, इल्मुल अंसाब के माहिर, इल्मुल ताबीर के माहिर। अच्छा, जिस कबीले से आपका ताल्लुक था उनका असर रसूख ये था, कबीलों की जिम्मेदारी होती थी कि ये हाजियों की रखवाली करेगा, ये पानी का इंतजाम करेगा, ये इनकी हिफाजत पर मामूर है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो कबीला था, उनकी जिम्मेदारी थी कि जहां भी लड़ाई हो जाएगी, कत्लो गारत, उसके बाद फैसला ये कबीला करेगा। यानी इनके कबीले को खानदानी तौर पर मुआमला फाहमी की दौलत से बख्शा गया था। ये बड़ी जल्दी मुआमला फाहमी के जरिए से फैसला जो करते थे अल्लाह की रहमत के साथ अटल और हकीकत पर करते थे। तो इस एतबार से भी आप बड़े माने जाने वाले कबीले में से थे। और अपनी हैसियत मैं आपको बता चुका हूं कितना खूबसूरत करैक्टर था। अच्छा, मक्के की जो अंजमन ताजरान थी उसके मेन रुकन थे और बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। अब ऐसे बंदे को रोकना बड़ा मुश्किल होता है। आप समझ रहे हैं? ये मैंने सारा सिनेरियो आपको इसलिए बताया कि आप समझ सकें कि सिद्दीक अकबर उन सारे यहूदियों के पास क्यों गए जो बैठे हुए थे, और वो क्यों ना रोक सके। असल में आपकी शख्सियत का असर ऐसा था, वो रोक सकते नहीं थे आपको। आपने जब इजाजत मांगी तो एक दो ने तो दिल तंग किया, जो गुरु घंटाल थे, जिनको पता था भी आज आ गया है कि आज साडा काम हो जाना है, उन्होंने दिल तंग किया। लेकिन जो बाकी बैठे उन्होंने कहा केड़ी गल है यार, आउण दे, अबू बकर है, तुहानू नहीं पता एडा चंगा बंदा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए। हाँ जी, कैसे आना हुआ? तो सिद्दीक पाक ने एक बात कही, जरा गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा जी मैं सिर्फ एक ही बात आपसे करने आया हूं। क्या? हमने कहा ये बताओ, तुम्हारी किताबों में आखिर ज़मान नबी का जिक्र कोई नहीं? आपने ये सवाल किया, तुम्हारी किताबों में आखिर ज़मान नबी का जिक्र कोई नहीं? वो कहने लगे है। तो फरमाया फिर मान जाओ आगे है हुजूर की सूरत में। तो वो कहने लगे ये वो नहीं है। अब हजरत सिद्दीक अकबर की बात सुनना। फरमाया यार जितनियां निशानियां तुम्हारी किताबों में हैं, पढ़ते तुम जाओ, दिखाता मैं जाता। अब इससे खुली बात तो नहीं हो सकती। अब उनको पता चल गया, अभी इन्होंने तो आते ही गर्दन से पकड़ा है, हमें तो सांस भी नहीं निकालने देगा, साड़ी तो दुकान हो जानी है, बंद है। उन्होंने वो जो उनमें से एक था ना, वो अपने जेहन में एक उलट ही मजमून रखता था। उसने पता क्या कहा? ऐ जी तुहाडे कुरान दे विच अल्लाह ने फरमाया वाकरिदुल्लाह कर्दन हसना। कहा बिल्कुल कहा है। तो कहा अल्लाह तो कर्ज मांगता है, जबकि इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह के पास कुछ नहीं और अल्लाह कर्जा मांगता है, बल्कि इसका मतलब ये अल्लाह फरमाता है कि गरीबों को दो मेरी रजा के लिए, बाद में इनको तंग ना करो, अगर दे दे सुभान अल्लाह, ना दे तो इनको माफ कर दो। रिवायत हदीस में मौजूद है जो किसी को कर्जा दे, और ये बुखारी शरीफ में भी मौजूद है मफहूम, बनी इसराइल का एक बंदा था, वो कर्जे देता था और अपने नौकरों को लेने भेजता था और उनको कहता था कभी सख्ती ना करना, दे देने तो ले लिया, नहीं तो वापस आ जाना। अब यही उसकी हालत थी, कर्जे देता था, कोई दे दे ठीक है, बंदा जरूर कालदा सी, लेकिन कभी किसी को मारा पीटा नहीं, सख्ती नहीं की। जब वो मर के कब्र में गया ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माफ कर दिया भी ये साडे बंदियां नू माफ करदा सी, असीं इहनू माफ कर छड़िया। तो कर्ज हसन का ये मतलब होता है कि आप किसी को दें, उसमें नियत करें कि अगर लौटा देगा तो सुभान अल्लाह,
ठीक है, नहीं लौटाएगा तो मैं कार्रवाई नहीं करूंगा और माफ भी कर दूंगा। तो जो है मेरे अजीजों की, आपको कहना ना पड़े सुभान अल्लाह, खुद ही कह लेना गल्ला सुभान अल्लाह नहीं आने। वैसे ये कर रहा। अच्छा, वो जो यहूदी था उसने मफहूम क्या निकाला? अब जरा सारे गौर करें, मैं एक बात की समझाना चाहता हूं। उसने मफहूम यहां से ये निकाला कि अल्लाह के पास तो है ही कुछ नहीं, अल्लाह तो तुहाडा फकीर है, अल्लाह ते कर्जे मंगदा है। अस्तगफिरुल्लाह, गल की हुंदी पई है ते लैके किहड़े पासे जांदा पिया। यही हाल अज इलम वाले मिर्जे दा जी। पता नहीं समझ आया या कोई नहीं आया। गल होर हुंदी है, लैके किसी होर पासे टुर पैंदा है ते तुसीं कहंदे कुरान पढ़दा पिया। पढ़िया तो उन्हें भी कुरान ही सी। जो नहीं ना फरमाई आप हजरात ने, वो पढ़िया तो उन्हें भी कुरान ही सी, लेकिन मफहूम गलत बयान कर रहा था। मसला खराब भी यहां से होता है, पढ़ते कुरान है, मफहूम गलत बयान करते हैं। तवज्जो मेरी तरफ रहेगी तो बात आप समझ सकेंगे। सिद्दीक अकबर ने कहा है गलत बयान ही ना कर। उसने कहा नहीं, अल्लाह तुम्हारा कर्जे मांगता है और अल्लाह के पास है ही कुछ नहीं, हम देते हैं जिसको जो देते हैं, और तू निशानियां कहता है तेरे नबी को भी हम जो देंगे देंगे। कौन है जो तेरे नबी को ये शाने दे सकता है? बैनी गल सुनन दी ढिल है। उसने ना डबल हमला किया, शान तौहीद पर भी, शान रिसालत पर भी। हजरत अबू बकर सिद्दीक उठे, तवज्जो करना जरा तवज्जो, गल फिर उत्थे ही आ गई है। जेड़ा जिथे लगा लगा ही रवे। मैं कह नहीं नहीं मेरा काका, नहीं है फलसफा नहीं। ये एक स्टेज आंदी है कि उत्थे फड़ के लम्मा पाउना पैंदा है। आप उठे, आपने मारी ना चंड। आला हजरत ने लफज लिखे कुव्वते सिद्दीकी से कुव्वते सिद्दीकी से मारी चंड ते उन्होंने मौलवी पुठा करके मारिया। वो सारे डर गए। अब उनको पता था एक चंड का यह हाल है तो जे मुक्का मारिया वैसे काम हो जाना। ये नहीं आख्या तुम गुस्ताख हो तो छड्डो परे ते, ना 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 ना, मारी चंड ते पुठा कर। सारे डर गए, ऐ की होया? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने वहां एक बात इरशाद फरमाई, अल्लाह करे मेरी जबान पे आसान हो जाए और जनाब को समझ आ जाए। फरमाया असी तो रसूल दी तौहीन नहीं होण दिंदे, तू रब दी करदा पिया। तेनू मैं किदां छड्डा? गुस्ताख नू माफी नहीं। समझ आ रही है? आपने मारी चंड दे बंदा पुठा करके हो मारिया जनाब। अब बाकी सारे डर गए। गल करना कोई ढंग हुंदा है, आयत पढ़ के तो पुठे पासे। इसे वास्ते मैं थोड़ा जा मिर्जे नाल सख्ती करना। फिर वो कहते नहीं सख्ती नहीं करनी चाहिए, क्यों ना करा? अबू बकर ने नहीं की थी। उसने जब कुरान पढ़ के गलत मतलब बयान किया तो हजरत अबू बकर ने बर्दाश्त नहीं किया, तो फिर 1400 सालों के बाद समर कैसे बर्दाश्त कर ले? यही हम बताते हैं, कुरान पढ़ता है, नंबर बताता है, लेकिन मफहूम गलत बयान करता है। मफहूम तो हम गलत नहीं बयान करने देंगे। इस वास्ते हमारे कई बंदे कहते नहीं जो ने गल की है, सवाल किया है तो उसका जवाब होना चाहिए है। भाईजान सवाल वो करे जिसने कोई इल्म पढ़ा हुआ है, तो जो कमरे में बैठ के पागल हुआ है वो पागल खाने वो इलाज करावे। आख्या सवाल करे पहले तो दसो ना जी, वो पागल खाने वो इलाज करावे। और वैसे भी हमारा सारा दीन, क्यों अल्लामा साहब की बला, हमारा सारा दीन अरबी में है और ये बिगड़िया बैठा उर्दू दी किताबा पढ़ के, तेन पता ही नहीं। मैं आपको असल मोड दसदा पिया भी असल खराबी किथे। ये जो सारे का सारा दीन है, ये सारे का सारा दीन अरबी में है। कुरान अरबी में, हदीस अरबी में, फिक्र अरबी में, उसूल अरबी में, और ये उर्दू पढ़ के कहना नहीं मैं मनना। बड़ी गल है यार, अल्लाह दे बंदे हजां भी कर अपने कद तो बड़ियां गल्लां अपनी हाथ च रह मेरा बच्चा। समझ आ रही मेरी बात की? और फिर जो भी बात करनी है पुट्ठा ही मतलब उसका बयान करना है। तो ये कुरान पढ़ के उलट बयान करना ये यहूदियों का काम है, ये मुसलमानों का काम नहीं है। मिर्जे को सोचना पड़ेगा कि मैं यहूदियों वाली तर्ज पे हूं या अबू बकर वाली तर्ज पे हूं, ये सोचना पड़ेगा। अब अगली बात भी सुनिएगा जरा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब थप्पड़ मारा, चाणते इको ही बज्जी, पर उसमें जो ताकत थी, और आप कहेंगे एक चाण च किन्नी को ताकत थी। मैंने कहा यही बात जंगे बदर के बाद एक मरतबा ना सहाबा किराम मिलके बैठे और सवाल हुआ मन असजाउन नास, और बाद उन्होंने कहा ये डायरेक्ट हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत मौला अली से सवाल हुआ कि आप बताएं लोगों में सबसे ज्यादा बहादुर और ताकतवर कौन है? तो मौला अली जिन्हें शेर खुदा कहा जाता है, जिनकी ताकत मशहूर है, आप फरमाते हैं असजाउन नास से अबू बकर। अगर लोगों में को सबसे ताकतवर है तो उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है।
उनका मौला अली है किवें? फरमाया मैनू भी बदर वाले दिन पता लगा सी। भाई वो कैसे? फरमाया हमारे पास मुख्तसर तलवारें 6 या 8 के करीब तलवारें हैं और मुख्तसर घोड़े हैं, 70 ऊंट हैं, तैयारी है नहीं, काफिर तैयारी के साथ है। और जब मैदान लग गया तो सवाल आखिर में यहां आके खड़ा हुआ कि नबी की हिफाजत कौन करेगा। अब सभी डर रहे थे कि यार मौका बड़ा अजीब है, नबी की हिफाजत की जिम्मेदारी लेनी तो फिर करके बखानी है, बयान की हिफाजत करी थी। फरमाया सारे चुप बैठे थे, जिसने सबसे पहले बाजू खड़े करके कहा मैं करूंगा, उसका नाम अबू बकर सिद्दीक था। हमें उस दिन पता चला कि सबसे ज्यादा ताकतवर जो शख्स है उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। अंडरस्टैंड? बात समझ आ रही है आप हजरात को? अब जरा अगली बात भी सुनिएगा। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक है जिनकी इतनी ताकत है। इतनी ताकत वाला हो तो एक चांद ना काम करेगा ना, मारे इको ही। समझ आ रही है? उन्होंने क्या किया, वो सारे यहूदी जब हजरत अबू बकर सिद्दीक पाक चले गए ना, यहूदियों ने अब बैठकर सोचा कि अब क्या किया जाए। तो पता चलाक चातर जेड़े होंगे ना, वो फिर केस को लंबा करना जानते हैं ना। वो आगे नबी पाक के पास, तवज्जो मेरी तरफ रखना, कपड़े शपड़े चंगी तरह पाड़ के ना, जैसे बाजारी औरतें करती, माड़ी जी गल हो कपड़े पाड़ के थाने पहुंच जाना। हालांकि सारा पता किदा होया, ये ड्रामेबाजी होती है। थोड़ी जी चोरी हो जाए ना, ओ जी मेरा मोबाइल सीगा 5 लाख रुपया सीगा, मोटरसाइकिल सीगा, मेरे सोने दी वालियां सीगियां, मेरियां अंगूठियां सी। ओ यार की पुलिस तुहाडे नाल ताबन करे जो पहलों ही इन्ना झूठ लखवा चढ़दे हो। अपने इदारों से ताबन करोगे, सच बोलोगे तो ना। तो जब हमने फिर जी पुलिस नहीं चंगी है, वो ठीक है, किसी जगह पे नहीं भी चंगी होएगी, को दाने गंदे भी होंगे ने, हर शोबे में होते हैं, इससे मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं। लेकिन यार आप भी तो देखें ना, आप इंसाफ कर रहे हैं, आप जो लिखवा रहे हैं आप सही लिखवा रहे हैं, जवाब दे लेंगे रब की बारगाह में। क्यों यार केस ਨੂੰ पुठा करते पे हो? चलो खैर चुप ही हो गए हो यार, इधर चुप ना आया करो, सचियां सुन के साह ही बंद हो जाते हैं यार। अच्छा वो जनाब उन्होंने ना केस ऐसे ही बनाया, कपड़े शपड़े पाड़ के ना ते धूड़ छूड़ उत्ते सिट सुट के जनाब ते वो चले गए नबी पाक दे कोल। हजूर अबू बकर ने मारिया है। नबी पाक ने फरमाया को गल गल भी कोई नहीं है। फरमाया गल ना होवे फिर मारे अबू बकर, ये नहीं हो सकता। और वैसे भी एक तरफा बात है, मैं कैसे सुन लूं? आपने कहा वो कहते जी हजरत अबू बकर सिद्दीक नूं सदो। फरमाया पहुने साध लेने। हजरत अबू बकर सिद्दीक की तरफ बंदा भेजा, तलाश करके लिया। जनाबे अबू बकर पाक जब आए ना, दूरों ही देखा भी वो सारे बैठे ने कपड़े कुपड़े पाड़ के, अपन सारी कार्रवाई समझ आ गई। हुजूर बंदा हाजिर है, हुक्म हमारे है जुमले की चस आप ही लैनी जे, मुहद्दिस आज़म दी नगरी च रहिंदे हो, आप ही लैनी जे। कहंदे मैं मारिया है पर इन्ना नहीं जिन्ना नजर आउंदा पिया। हाय हाय, मारिया मैं जरूर है पर इन्ना नहीं जिन्ना बेड़ा गर्क हो गया है। पंजाबी का जुमला बोले ताकि और चस आवे। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, उसका यही मतलब होता है ना। वो कहने लगे नहीं जना सानू मारिया है। अबू बकर क्यों मारा है? फरमाया हुजूर मैं ये बात मैंने की, इन्होंने अल्लाह की भी तौहीन की कि वो फकीर है माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, और आपको कुछ नहीं दे सकता, ये डबल तौहीन थी। मेरे को फिर रे आने गया कि आप इको ही मारी ज्यादा नहीं। मैं वो कहते जी इन आखो गवाह दो। अब उन्होंने अगली बात नहीं की ना, उनको पता था हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास गवाह तो है नहीं, और जब गवाह नहीं होगा तो नबी पाक हमारे हक में फैसला कर देंगे कि आज फिर अबू बकर इत्थे फिर आओ। अगली गल तो समझ गए ना? लो जी गौर दे नाल सुने आज। हजरत अबू बकर सिद्दीक मुस्कुराए और बड़ी गरजदार आवाज में उनकी तरफ देख के कहा, तुसी की समझो मेरे को गवाह पूरी तो मैं नास जाऊंगा, फैसला वही होना है जेड़ा मेरे मुस्तफा ने फरमा छड़ना है, जाना नहीं है मैं। लो जी अब करीब था कि फैसला हो जाए। नबी करीम अलैहिस्सलाम पर वही के असरात जाहिर हुए। जब वही के असरात खत्म हुए तो आपने ये आयत पढ़ी और मुस्कुरा के पता क्या कहा? यहूदियो तुसी दे कहंदे सी भी हजरत अबू बकर को गवाह कोई नहीं, अबू बकर वो खुश नसीब है जिसकी गवाही मेरे रब ने अता फरमा दी। अल्लाह फरमाता लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। ऐ मेरे हबीब, अल्लाह ने सुन लिया था इनकी बात को जब ये कह रहे थे कि अल्लाह फकीर है हम गनी हैं। क्या मतलब? अबू बकर का अगर कोई और गवाह नहीं तो खुद रब जो है गवाह।
तवज्जो है हजरात के कोई नहीं है। ये पसे मंजर बैकग्राउंड था। अल्लाह ने फरमाया कि ये तो कह रहे हैं गवाह लेके आप, ये खुद मानते नहीं हैं और बज़ाहिर गवाह है कोई नहीं। फरमाया गवाही ऐसी आएगी क़यामत तक के लिए दुश्मन अबू बकर रुसवा रहेगा, अबू बकर की इज्जत का झंडा बुलंद रहेगा। अब समझ आइए आप हजरात को, ये है हजरत अबू बकर सिद्दीक, ये है पसे मंजर, ये है बैकग्राउंड। और यहां से मुफ्ती अहमद यार खनैमी ने एक नुक्ता लिखा है, अगर आप आसानी से समझ सकें, है बड़ा आसान वैसे। वो फरमाते इतराज अबू बकर पे हो रहा है, जवाब रब दे रहा है। फरमाया जब भी हजरत अबू बकर सिद्दीक पर इतराज होगा, जवाब देना तो रब की सुन्नत कहलाएगी। समझ आ रही मेरी बात की? तो इसका मतलब है जब जब कोई इतराज करेगा तो जवाब देना होगा। तो जवाब देने के दो तरीके हैं ना, एक इस अंदाज के साथ, एक इस अंदाज के साथ। तवज्जो है? हाँ, देखो मौका देखना पड़ता है, मौका। उस एतबार से आप दोनों हक यूज फरमा सकते हैं। हाँ, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आपको पता है हमारे इस्लाम के अंदर ये जब चोर चोरी करे तो उसका हाथ काटा जाता है। ये इसलिए होता है बाकी सारे डर जाएं। जो ऐसा होगा ना, एक आदमी छितर फिर गए, बाकी सारे कान हो जाएंगे। ये जो कहते हैं नहीं जी तशद्दुद नहीं होना चाहिए, किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए, तो मैं क्या ये तैनू कुछ नहीं कहना, तेरी तो औकात ही कोई नहीं। पता नहीं तेनू अब्बा भी लबना या नहीं लबना। अबू बकर के खिलाफ कैसे बोलते हो जिसके हक में कुरान की आयतें नाज़िल हुई हैं? तेरी इतनी इज्जत है, अबू बकर सिद्दीक की कोई इज्जत नहीं है। यही तो हम कहते हैं, अगर इज्जत करवानी है ना तो पहले मेरे बड़ों की कर। नहीं तवज्जो फरमा रहा है यार, ये है अपना म्यार, जो उनका नहीं वो हमारा नहीं। सरेआम कोई बदमाशी ना करे वरना हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। गड़ी गलियों में हमारे सामने खलो के बक बक करते हैं, कितने तेन जान देंगे? सोची भी ना पुत्र, औकात में रहो, औकात में। और इतनी जुर्रत नहीं तो मुसलमान होने का क्या फायदा है? इतनी जुर्रत रख तेन वेख के दुश्मन चुप हो जाए। नहीं भाई, जना आ गए। इतनी जुर्रत रख अपने अंदर, पता लग जाए एक बारी। और ये गैरत नहीं तो मुसलमान हम किस बात के हैं? अब जो अगली बात समझा रहा हूं जरा गौर से सुनिएगा मेरे अजीज। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपकी जात को अल्लाह ने ये कमाल अता किया है कि आपकी गवाही मेरे रब ने खुद इरशाद फरमाई और कई मौकों पर। ये तो मैंने एक अभी आयत करीमा और उसका पस मंजर और बैकग्राउंड आपको सुनाया। अब जरा आगे चलिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु वो हस्ती है, हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु, आप फरमाते हैं एक मरतबा हम चल रहे थे नबी करीम अलैहि सलाम के साथ, तो मेरे चंद कदम आगे हो रहे थे ना, थोड़ी देर के बाद तो जैसे बंदा चलता है तो दीदार के लिए जी चाहता है, तो मेरे कदम थोड़े आगे हो जाते थे। नबी पाक अलैहि सलाम से बर्दाश्त न हुआ, आपने फरमाया अबू दरदा देखते नहीं हो किसके आगे कदम जा रहे हैं? समझ आ रही है? और अगला जुमला सुनना, मैं अपने लहजे में तर्जुमा करूंगा। फरमाया ये अबू बकर है और ये सूरज देख रहे हो? जी आका। फरमाया जब से सूरज चढ़ रहा है और जब तक ये चढ़ता रहेगा, इसने नबियों के बाद अबू बकर जैसा देखा ही नहीं है। समझ आइए? नबियों के बाद अबू बकर जैसे अफजल शख्स पर यह सूरज कभी तुलू ही नहीं हुआ। बस अगर हुआ है तो अबू बकर सिद्दीक पर हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह ने वो मकाम और रुतबा अता फरमाया था। और सिर्फ यहां तक बात नहीं, जरा गौर से सुनिएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मईयत के लिए, मईयत कहते हैं साथ रहने के लिए, सफर में, हदर में, जंग में, घर में, मजार में, गार में, हर जगह पर जिसका इंतखाब किया उसका नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है। और इधर देखो, मैं आपको एक बात समझाऊं। यहां पर कई मैं तोलबा देख रहा हूं जो मदरसों में पढ़ने वाले हैं, और जाहिर सी बात है अक्सर सूफिया के पीरों के मुरीद बैठे हैं जो मानने वाले हैं। मानना भी चाहिए, पीर चाजदा होवे मनना चाहिए। मेरा अपना हजरत अत्तार है, कम अज कम पीर का नाम लेंदे बंदे नूं चस से आवे ना, उसमें कोई मसला नहीं है। और कई हमारे भी शागिर्द होते हैं, आपके भी होंगे, जितने उलमा बैठे आपके भी होंगे। इब्तदा में नया नया शागिर्द है ना, बड़ा इज्जत एहतराम, हाथ चूमना आगे पीछे, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है ना तो वो थोड़ा नर्वस होते जाते हैं, मानूस होते जाते हैं। पर ठीक है जी, ठीक है जी, बात ठीक है। तवज्जो है मेरी तरफ? आप मेरी तरफ है तवज्जो? अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, हजरत सिद्दीक अकबर की हिस्ट्री जब मैंने पढ़ी ना, जैसे जैसे दिन बढ़ते गए हजरत अबू बकर सिद्दीक का प्यार मुस्तफा से बढ़ता गया। आपकी तवज्जो में कमी नहीं आई,
तवज्जो में ज्यादा इजाफा होता चला गया। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की कैफियत थी। समझ आ रही है मेरी बात? हमारे यहां को 2-4 साल साथ रहे तो बस फिर ओ अद्धा हजरत वो हुंदा है जिंदाबाद गवाही आ गई एडी तकड़ी कहते नहीं वो ही हजरत हुंदा है। तो बोलो तो सही ना अल्लाह दियो बंदियो वही हजरत हुंदा है। लेकिन मैं गल जी की थी ना, मैं बड़ा जिवें कहते ना थोड़ा जिहा पर्दे च करना चाह रहा हजरत ने, तो फिर आओ और गल भी ठीक है भाजी, वो आप ही हजरत हुंदा है। लेकिन एक अबू बकर सिद्दीक है। हाय 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 हाय। जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आपकी तवज्जो हर लम्हे बढ़ती रही और मोहब्बत हर लम्हे बढ़ती रही। और ये हजरत सिद्दीक अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया आपसे अफजल शख्स को कभी ये सूरज ने देखा ही नहीं। मैं अपने लहजे में सुना रहा हूं, नबियों के बाद की बात कर रहा हूं। दोस्ताने गिरामी सिर्फ ये बात नहीं है, नबी करीम अलैहि सलाम ने एक मरतबा फरमाया, गौर से सुनिएगा जरा, अल यवाकीत वल जवाहिर, अल यवाकीत उल जवाहिर भी कहते हैं, दोनों ठीक है, ठीक है। अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखा है, नबी पाक ने पूछा सहाबा किराम से, वो जो आलम अरवाह में सारी रूहें इकट्ठी हुई थी, रब ने कलाम फरमाया था लस्तु बिरब्बिकुम, कितनों याद है? सारे चुप। फरमाया अबू बकर आप बताएं याद है? हजरत अबू बकर सिद्दीक से फरमाया, तो जनाब सिद्दीक पाक क्या कहते हैं? फरमाया हजूर मुझे ये भी याद है रूहें इकट्ठी हुई थी। अब गौर से सुनना, मुझे ये भी याद है रब ने कलाम किया था, मुझे ये भी याद है कलाम क्या था, और मुझे ये भी याद है कि सबसे पहले बोला कौन था। अबू बकर बताओ फिर सबसे पहले कौन बोला था जब रब ने कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तो कालू बला, यानी बला का मतलब ये होता है क्यों नहीं, तू हमारा रब है। ये किसने कहा था? फरमाया या रसूलल्लाह सबसे पहले आप ही ने तो इरशाद फरमाया था। उस बात को भी याद किया। और अगर आप शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी को पढ़े और बाकी सूफिया को पढ़े, उन्होंने मसला हल कर दिया। मेरे नबी ने फरमाया लोगों अगर सबसे पहले मैं बोला था तो मेरे बाद उम्मतों में सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक बोला था। वहां भी अगर पहला नंबर है तो अबू बकर सिद्दीक का है। तो जो है फ्रांसी टाड़े हो। अच्छा ना, आजकल कई लोगों को ना ये भी एक हैजा हो चुका है, उसका भी जरा इलाज कर ले अगर आप तवज्जो फरमाएं तो। इधर देखें, बस वो कहते हैं तुसी जो कहते हो नबी पाक तो बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक का नंबर है, 4 यार ने तो पहला नंबर अबू बकर दा, ये कहने दिता, मैं कहा कुरान ने दिता, तन को नहीं पता। अब मैं 3 आयतें पढ़ता हूं ताकि आपको तसल्ली हो जाए। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, फरमाया वो जात जो सच लेके आई और वो जिसने सबसे पहले उसकी तस्दीक फरमाई, सभी लोग मुत्तकी और परहेजगार हैं। इस आयत में कौन है सच लाने वाला और कौन है तस्दीक करने वाला? तफसीर कबीर इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह उठा के पढ़िए। हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला आपसे पूछा गया कि आप बताएं, आप बाबे मदीनतुल इल्म हैं, आप बताएं सच लाने वाला इस आयत में कौन है और सबसे पहले उनकी तस्दीक करने वाला कौन है? तो हजरत मौला अली सदके जावा सच्चियां लोकां दियां सच्चाइयां तो कसम खुदा दी, फरमाया सच लाने वाले मुस्तफा है और सबसे पहले मानने वाला अबू बकर सिद्दीक है। तवज्जो है कि कोई नहीं है? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम आपने जब ऐलान फरमाया तो उसके बाद पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक का है। तो मैं कहता मौला अली ने भी दसिया भी थे अबू बकर है नबी तो बाद, तो तू कहना किथे लिखे? मैं कहते लिखे है। और अगर अभी समझ नहीं आया तो आ ना जरा, अल्लाह ने फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर चलो। सीधा रास्ता किसका है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है उनका सीधा रास्ता है। तो इनाम वाले कौन है? अनाम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदाई वस्सालिहीन। गौर से सुनना, आप मुहद्दिस आज़म की नगरी के रहने वाले मिनट ही गाल समझ जाओगे। फरमा जिन पर इनाम हुआ पहला तबका नबियों का है, फिर सिद्दीकों का है, फिर शहीदों का है, फिर वलियों का है। तो मैं क्या दोबारा गिनी आखिर पहला तबका नबियों का, फिर सिद्दीकों का। मैं क्या रुक जा, नबी के बाद अगर कुरान में मर्तबा है तो सिद्दीक का है। यार नहीं मजा आया, कई बंदे चुप बैठे हो। ये कहां है? यहां है। कभी बैठ अहमद रजा वालों के पास, तेरे दिल के दरीचे खोल के रख दे, यहां लिखा हुआ है, पढ़ तो सही ना। अल्लाह के बंदे अगर
जाग रहे हो तो तीसरी आयत भी पढ़ दो। और वेख्या जे जिमें कई मुस्कुराते बेटे 4-5 बंदे आके जेडे हजे तक नहीं मुस्कुराए, पता नहीं क्या मसला है, या कोई बहुते सीरियस भी होते हैं कभी कभार। नाराज ना, मैं जरा खुश मिजाज खतीब हाँ, मैं सड़ियल नहीं, जरा मुझे मुस्कुरा के सुने, मुझे पता लगे ये हजूर के बाग के फूल हैं। हाँ हाँ, जरा जाग के बैठे और इस बात को सुनिएगा। मैं कहता हूं कुरान ने सिर्फ ये नहीं कहा कि नबी के बाद है, कुरान ने सानी के लफ्ज के साथ अबू बकर सिद्दीक का मर्तबा बयान किया। फरमाया शान यसनैन इज़हुमा फिल गार, फरमाया नबी का सानी तो है ही अबू बकर है। बोलो जरा प्यार के। ऐसे एक मिनट, वैसे पता नहीं इत्तेहाद अहले सुन्नत का होगा या नहीं होगा, नारे में जरूर फरमा लिया कर सुभान अल्लाह। ये भी तो बताना जरूरी होता है। और समझ आउंदी पई है वो, फिर मेरे अम्माद साहब नूं शिकायत ना करे अजे भी समझ नहीं आई। मैंने ये साउंड इस तरह चलवाता हूं ताकि एक एक बात समझ आए। मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूं, और फिर मैनू पता चला थोड़ी मेरे यार ना बड़ी दुआ सलाम है, अल्लामा पीर मुहम्मद हामिद सरफराज रिजवी साहब, वो अपना यार है, पूरा भरा है, समझ आ रही है, मेरे भाई हैं। अभी भी थोड़ी देर पहले बात हुई और बता रहे थे तुसी साडे वीरां को जानते पे हो। बड़े अच्छे लफ्जों के साथ उन्होंने आपको याद किया है। अजीजो, अगर आपकी तवज्जो हो तो अगली बात सुना दूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद तुम अबू बकर सिद्दीक को, हजरत नबी पाक के बाद अबू बकर सिद्दीक को नंबर देते हो, कहां लिखा है? यहां लिखा है, पढ़ कुरान, ये तो कुरान में है। अल्लाह के बंदो बस कर दो यार, कुरान पढ़ोगे तो पता चलेगा। दौड़े भाई ये किससे कहानियां, मेरे फलाने ने आखिर चुप अपना टमकाना तो दौड़ जा, कुरान पढ़, इस वास्ते कुरान पढ़। अभी 3 मकाम पढ़े, और भी मकामात हैं, समझ आ रही है ना? हाँ, अब अगली बात सुनिए जरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक का जो मकाम और रुतबा कमाल कर दिया, 2 हदीसें सुनाता हूं, ऐसे बहुत है पर 2 सुनिए। नबी करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, अब हजरत अबू बकर सिद्दीक का कैसे दूसरा नंबर है सुन। फरमाया आदम अलैहि सलाम से लेकर, मैंने क्या कहा, मुझ तक मेरे नबी फरमा रहे हैं, जितने नबी आए और जितने लोगों ने ईमान कबूल किया, उन सब का सवाब मैं मोहम्मद के खाते में है। उनको तो मिलेगा भी मिलेगा, मेरे खाते में भी है। और अगला जुमला सुने जे, नबी के बाद अबू बकर क्या है? फरमाया मैंने जब ऐलान नबूवत किया तब से लेकर क़यामत तक जितने ईमान लाएंगे सबका सवाब अबू बकर के खाते में है। तवज्जो है कि कोई नहीं है? अबू बकर के खाते में है। मैं कहा 10 नंबर आया कि नहीं आया? को समझ आई है? गिरामी कदर हजरात, अच्छा इस पर मैंने कहा था 2 हदीस है, दूसरी भी सुनावा। थकना नहीं, मुस्कुरा के जरा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये भी इसके साथ बिल्कुल मिलती जुलती हदीस है। फरमाया अगर सारी कायनात का ईमान एक पलड़े में रखा जाए, दूसरे में मैं मोहम्मद अरबी का रखा जाए, तो फरमाया मेरे ईमान का वजन ज्यादा हो जाएगा। और इसी रिवायत के आगे फरमाया एक तरफ मेरी उम्मत का ईमान रखा जाए और दूसरी तरफ अबू बकर का रखा जाए, तो अबू बकर का ईमान सबसे बदनी हो जाएगा। आइए फिर सुभान अल्लाह भी चासाड़ी आनी चाहिए। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या नजर आए। पंजाबी के अंदर अन्ने नु की दिसे ता की देखे, यहां तो आंख वालों से बात हो रही। ये हैं अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला, और यही तो वजह थी। सुनिए जरा हदीस, हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा रजी अल्लाह ताला आपसे जब कहा, यह तारीख मदीना में रिवायत मौजूद है, तवज्जो है, पीछे बैक मोड़ मोड़ के देखने वाले फकीर को देखें, आपको फायदा होगा। पीछे मुड़ के देखने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं की करा, बाहर भी खलोते रहे, मैं की कर सकना। ये हजूर सिद्दीक पाक दे दीवाने आए ने, मेरे वास्ते कोई नहीं आए, ते ना मैनू खुशफहमी है। मैं कदी इस खुशफहमी च मुबतला नहीं हुआ, जेड़े दिन हो गया काम खराब हो जाना है। साडे वास्ते तुसी नहीं आउंदे, तुसी मेरे मालकां वास्ते आउंदे। साडी ये कोशिश हुंदी है भी जिथे जाना मालकां दी नौकरी दे के आउणी। आप हुजूर के लिए, सिद्दीक पाक के लिए मुबारक हो, आप सहाबा के लिए, अहले बैत के लिए सुभान अल्लाह। इसी शौक शौक से आया करें। अब जरा बात सुनिए और समझिए मेरी बात, मैं आपकी खिदमत में क्या अर्ज कर रहा हूं।
नबी मुकर्रम शफी आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मसला ही वादे फरमा दिया। ईमान वजनी भी इनका होगा, बल्कि एक रिवायत में यहां तक है फरमाया लो वज़न ईमान अबी बकर मा ईमान अहल अर्द लरुज्जह बिहिम। फरमाया अगर सारी कायनात का ईमान, ये मैं वजाहत कर दूं, नबियों के अलावा की बात हो रही होती है, इस वक्त ये लफ्ज नहीं होते बीच में। फरमाया सारी उम्मतों के जितने लोग हैं उनका ईमान एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरी तरफ अबू बकर सिद्दीक का रख दिया जाए, अबू बकर सिद्दीक का ईमान सबसे वजनी हो जाएगा। ये हदीस शरीफ है। नबी पाक ने तो सारे मसले ही हल फरमा दिए। एनू अजे लाभदा नहीं, नबी तो बाद कितना नंबर आया। मैं क्या हो रहा तेन मौला अली दी ज़बानी सुना छाड़ने। तारीख मदीना और दमिश्क में ये बात मौजूद है। हजरत मौला मुर्दा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप कूफा शरीफ के मिंबर पे एक बंदे ने सवाल किया, हमें पता चला है नबी पाक ने वसीयत फरमाई थी आपके लिए कि आप मुसल्ले पे आए, तो फिर आप क्यों नहीं आए? आपने फरमाया ये झूठ है। इस जुमले की भी चास है, मौला अली फरमाते ने ये झूठ है। ते किन्ने ओ बंदे झूठे ने जिन्होंने अली झूठा कवे फिर अली वाला कहंदे ने। ते तुहाडा जनाजा ते मौला अली ने कढ़ छड़िया है। फरमाया ये झूठ है। और अगला जुमला सुनी मौला अली पाक दा, आपने फरमाया अगर नबी पाक मेरे लिए वसीयत फरमा जाते, फरमाया मैं किताल करता, मैं जिहाद करता, मैं लड़ाई करता तलवार के साथ, छड़ी के साथ, कपड़े के साथ, पर किसी को नबी पाक के मिंबर और मुसल्ले पे ना आने देता, क्योंकि हमें भी अली कहा जाता, मैं किसी को ना आने देता। पर जरा अगला बात इरशाद फरमाई ना, फरमाया पर नबी ने मेरे बारे में वसीयत नहीं फरमाई। और पता मुसल्ला किसको दिया था? फरमाया नबी पाक जब भी इशारा फरमाते तो अबू बकर सिद्दीक की जाने फरमाते। तो मैं क्या मानना हजरत अली पाक दी। इसे भी एक अगली बात सुनाऊं अगर आप जाग रहे हैं तो। हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा से जब जब पूछा गया कि आप नहीं खलीफा थे, आपने फरमाया नहीं, मैं दसना की मसला सी। फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास जब मैं मौजूद था, ऐ सुनिया जरा, आखिरी वक्त था, 17 नमाजें जनाब सिद्दीक पाक ने हुजूर के मुसल्ले पर खड़े होकर पढ़ाई। हजरत अली की गल सुनिया जे समझ आ जाए तो ना बोलो तो नहीं, मसला नहीं है, लेकिन इश्क वाला बंदा मेरे नाल दिल रलावे तो चस आएगी। फरमाया नबी पाक तब अबू बकर सिद्दीक को बुला के मुसल्ले पर खड़ा करते थे जब मैं अली नबी पाक के पास होता था, करीब होता था, मैं जिंदा भी था, मैं सेहतमंद भी था, नबी मुझे देख भी रहे थे, लेकिन फिर भी मुझे नहीं अबू बकर को बुलाकर मुसल्ला अता फरमाया कर। और हुण आखिरी जुमला कहने लगे, जे आखिरी जुमला इत्थे बोलोगे तो तकरीर करांगा, नहीं तो मैं छड़ नहीं जे। ऐ मैं तुहानू दसदा पिया, हजरत मौला अली कहते हैं लोगों, फिर जब नबी ने पर्दा फरमाया तो हमें बात समझ आ गई कि हमारे दीन का इमाम मुस्तफा ने अबू बकर को बना दिया है, हमने दुनिया का इमाम भी अबू बकर को बना लिया था। और को आइए चस, हमारे दीन का इमाम जब अबू बकर को बना दिया, मुसल्ला अता कर दिया, हमने अपने दुनिया का इमाम भी फिर अबू बकर सिद्दीक को बना दिया। अल्लाह के बंदे कहां बैठे हुए हो, हजरत अली की मान लो। इजाजत हो तो एक हदीस शरीफ आपको सुनाऊं मिशकात किताबुल मनाकिब से, सुनिए। हजरत मौला मुर्तजा, इसके रिवायत करने वाले भी मौला अली हैं। सुन मौला अली क्या हैं और कैसे सिद्दीक पाक को बयान किया है। हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला आप इरशाद फरमाते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम से ये सहाबा ने पूछा ना हजरत मौला अली से कि आप ये बताएं कि हजूर ने किसी का नाम नहीं लिया था खिलाफत के लिए? तो हजरत मौला अली कहते नहीं कि नाम किसी का नहीं लिया था, हाँ एक बारी गाल जरूर हुई सी बे हजूर आपके बाद खलीफा किसको बनाएं? तो मेरे नबी ने जो फरमाया गौर दे नाल सुने, जो सुनियो तो दिल रोशन हो जाएगा। मौला अली फरमाते नबी पाक ने फरमाया था, अगर मेरे बाद खलीफा अबू बकर को बनाओगे तो अमीनो जाहिद पाओगे, अगर मेरे बाद खलीफा उमर को बनाओगे तो अमीनो कब्बी पाओगे, अगर मेरे बाद खलीफा उस्मान गनी को बनाओगे तो फरमाया दलील हुज्जत व हया वाला पाओगे, अगर मेरे बाद खलीफा अली को बनाओगे तो हादी व महदी पाओगे। उलमा कहते हैं गोया के नबी पाक ने 4 यारों का नाम बता दिया, तरतीब भी बता दी कि ऐसे बनाना है। हाय 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 हाय,
यार फिर बंदे चुप बैठे, तुम खैर ते है अल्लाह दे बंदे मुस्कुरा के सुनो की हो गया जी, और खुश हो के सुनो यार। अल्लाह अकबर, अल्लाह आपको मदीने ले जाए। जेड़े नहीं बोलते मेरी दुआ है तुसी वापस ही ना आओ यार, दुआ बहुत क्यों जी अलामा साहब हुण बोलणगे ना, हालांकि एडी वड्डी दुआ जे तुसी सारे लाल के मैंदे हो ते मैं चुप ना कर जांदा, गल होई ना वे मैं मदीने रह जा, मैनू होर चाहिदा की है। मेरे आका ने फरमाया जिससे हो सके मदीने में मरे। हाँ हाँ, मन इस्तता मिनकुम, जिस बंदे में इस्तात हो तुम में से, अन यमूत बिल मदीना थे, कि वो मदीने में मरे, फल यमुत बिहा, तो फरमाया वहां मर जाए। हजूर क्यों? फरमाया सबसे पहले मदीने वालों की शफाअत करके जन्नत में लेके जाऊंगा। समझ आ रही है? इस वास्ते मदीने का प्यार अपने दिल में रख, बात दूर ना निकल जाए। जो मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं जरा समझने की कोशिश फरमाई जाए। तरतीब हुई है, पहला नंबर हजरत अबू बकर सिद्दीक का, फिर उमर का, फिर उस्मान का, फिर मौला अली का। नाम भी नबी ने दिए और इन सब की क्वालिटियां भी बताई। मुफ्ती अहमद यार खनेमी ने कमाल कर छड़िया, फरमाते ने अगर इसकी तरतीब को उलट करे भी हजरत अली को पहले नंबर पे लेके आए तो फिर बाकी खलीफियां का नंबर ही नहीं आना, वो तो पहले ही पर्दा करके सन। फरमाया ये तरतीब बताती है कि हर काम फिट है। हर काम फिट है, ये तरतीब बता रही है। और अगर आप इसको उलट कर तो काम वैसे ही खराब हो जाता है। मौला अली ने ऐसे तो नहीं फरमाया था, फरमाया जो मेरी शान को बढ़ाए अबू बकर उमर की घटाए, फरमाया झूठे बंदे की सजा दूंगा उसको, तोहमत लगाने वाला, ठीक है, जो तोहमत लगाता है ना उसकी सजा 80 कोड़े होते हैं झूठा। और ये बड़ा बला दा झूठा होंगे, ये झूठे तो भी अगली शायद जे तोहमत आला। हाँ हाँ, ये झूठे तो एक कदम अगे होंगे जे, एक कमीना होंगे, एक मुतमिन कमीना होंगे, एक झूठा होंगे, एक इंटरनेशनल झूठा होंगे। इंटरनेशनल ओ देखो जी, मैं देसी जिहा बंदा ते मेरी तशरीह भी अपनी तशरीहात समरिया, इससे फायदा उठाया करें। ये खुदा दा सलाहियत होती, कमाल हमारा नहीं है, ये मालकां दी अता है, ये ओदी वंड है, जिसको चाहे अता कर दे। तो मैं बात बता रहा हूं, मौलानी ने फरमाया 80 कोड़े मारूंगा, 80 कोड़े। मेरे अजीज, हजरत अली पाक की जरब बर्दाश्त कर लेगा कोई बंदा? दसो भाई। मैं आज जेडे आजकल नंबर बदलते फिरते ने ना, नहीं जी हम नहीं मानते तीनों खलीफों को, तो मैं कहता इनको बंदा मानता है क्या? काम कर अल्लाह दी कसम, इधर मेरे वाल सुनिया जे तुहानू समझ आई ना चास आवे तो गल करे जे, जिन्होंने तरतीबे खिलाफत बदली है ना, यानी बुठी की है, उन्हों दा कलमा भी बदल गया जे। मैं किदा ये साडी कौम नू पता लग ना, तुहाडे हाथ भी इत्थे होने सी, उन्हों दा वुजू भी पुठा हो गया। ओए होए होए, काश के मैं कहीं और बात करता, मुझे मजा नहीं आया। ओए बोलो तो ओए अमानते बोल तो सही ना यार, जड़ी मैं गल की इस गल नू परख तो सही, मैं आख्या की है जिन्ना तरतीब पुठी की है, कसम खुदा दी रब ने कलमा सीधा पढ़न दी तौफीक नहीं दी, रब ने वुजू नहीं सीधा करन दिता। बजे एना नू नहीं मनना तो सारी हयाती नापाक ही रहोगे। तुसा की समझे है? पांच चार बंदी इंतहाई सीरियस बैठे ने, वो भाई बहुते सीरियस ना हो वो, अच्छा ठीक है हुण हस पे ने, वो मैं समझा पता नहीं साडी पार्टी दे नहीं है, और मैनू एडा सीरियस बंदा बाहर ही नहीं है। जरा थोड़ा जा मेहरबानी, इतना ऊंचा ना मस्जिद में कहका लगाए, ये आपने खुद जवाब देना है। मैं थोड़ा सीरियस माहौल में तकरीर नहीं कर सकता। उन्होंने चुप करके लग रहे कि मैडम तरह बैठे ने बंदे चुप करके, आप मैडम नहीं, आप मर्दा नहीं तकरीर कर, इस वास्ते मर्द बन के सुना करें भाईजान। बैठो जरा, अब अगली बात नहीं कहने लगा हूं, ये मेरा एक तकिया कलाम है और इनको मैं यस नस करता हूं। अब इधर देखो, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, आपका जो मकाम मर्तबा है मौला अली ने इस अंदाज में बयान किया। और फिर अगली बात भी अर्ज करूं, जाग रहे हैं तो नबी मुकर्रम शफी आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अगर अहादीस का मुताला किया जाए तो कितना मजा। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया,
मा नफानी मालू अहदिन कत्तु मा नफानी मालू अबी बकर। मुख्तलिफुल अल्फाज व तुरुक व सनद, ये रिवाज जो मुझे याद थे मैंने पढ़ दिए। मेरे आका करीम फरमाते हैं, लोगों किसी के माल ने मुझे इतना फायदा नहीं दिया जितना अबू बकर सिद्दीक के माल ने मुझे फायदा दिया। और आपको बता हजरत अबू बकर सिद्दीक ने माल कितना खर्च किया है। हजरात उलमा बैठे हैं, दो बातें सुनाता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। पहली बात, जो ही कलमा पड़ा 40,000 दिरहम दनानीर आपके पास थे, सारे उठाए हुजूर के कदमों में रख दिए। और जरा जुमला बोलिया ना, ये जरा चस लेना चाहे लवे दुआ नहीं, फरमाया अज तो बाद अबू बकर भी तुहाडा है ते अबू बकर दा माल भी तुहाडा ही। आया स्वाद, इसको अबू बकर कहते हैं। और फिर अगली बात, सिर्फ माल नहीं जान भी दी। सप डंग मारदा पे हजरत अबू बकर सिद्दीक पैर नहीं हटाउंदे पे, फरमाया जान जांदी है जावे, पर उन्होंने पता सी जिन्ने भी डंग मार मेरी जान जानी ज नहीं, मेरी जान तो मेरे कोल है। हाय 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 शहजादा कुछ सही है। जुमलों में वजन होता है, अगर आप महसूस करें। मैं एड्डी छेती नहीं आप मरण लग गए। और यही बात होती है, अगर नबी के नाम पे बंदा मर भी जाए ना तो उसे शहीद कहते हैं। अल्लाह ने फरमाया शहीद को कभी मुर्दा ना कहना, मर के भी जिंदा होता जे। ये असल फलसफा है बीच में, अगर हम समझ सके तो। अपना माल भी लुटा दिया सारा और आगे अपनी जान भी। और इधर देखिए, अरे भाई आपका बेटा अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, ये जब बदर में ना काफरों की तरफ से ये आया था, पता है आपको, जब कलमा पढ़ लिया ना बाद में, तो एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आया और आगे कहना अब्बा जी आज को पुरानियां यादा ना ताजा करिए। फरमा पुत्र कर फलानी गल इदा फलानी इदा इदा। वो फरमा अब्बा जी एक गल होर तुहाडे नाल करनी है। केड़ी? फरमा वो बदर दा मैदान लगा सी ना, एक बारी तुसी ना मेरी तलवार दी जत थल्ले आ गया सी, हाँ, लेकिन मैं क्या अब्बा छड़ दिता सी। अबू बकर सिद्दीक पाक लेटे हुए थे। अब मुझे नहीं पता कि आपको क्या समझ आए कैसे आए। आप उठ के बह गए, फरमान लगे पुत्रा काश के तू मेरी तलवार की जद के नीचे आ जाता, पुत्र समझ के ना छोड़ता, दुश्मन मोहम्मद समझ के तेरे टुकड़े करके रख देता। अल्लाह अकबर। तवज्जो है, कमाल होया ना। माल भी, जान भी, औलाद भी कुर्बान कर दिया। और फिर सिर्फ यहां तक बात नहीं है, दास्तान ना सुनाई जाए तो माल खर्च करने वाली ये मुकम्मल ही नहीं होती। तबूक का मौका है, माल ले आओ। हजरत फारूक पाक फरमाते हैं मेरे पास इतना माल था, मेरे दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि आज अबू बकर तो मैं जितना है भाई एक मौका ते होवे ना तो मेरे भी 2 नंबर बाद हो जान। लो जी, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत फारूक आजम, हजरत फारूक आजम घर गए, कहने लगे ओए अद्धा माल करो जल्दी, छेती करो। आधा माल घर, आधा नबी पाक की बारगाह। बड़े खुश, गैबों पर खबरदार थे मेरे आका। सारे जदों आके बह गए ना तो हजरत फारूक आजम आप भी बड़े खुश बैठे थे, जैसे अंदर से ना बंदा जरा एक्साइटेड होता है, हैप्पी हैप्पी, आज मेरा नंबर बाद बढ़ना ही बढ़ना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी आ गए और यही वो मौका था जब आपने अपने कपड़े उतार के भी उस स्टार्ट में रख दिए थे और सारा माल भी घर का हुजूर की बारगाह में। और अगली गल भी सुने आ जाए, यही वो मौका था जब रब ने कहा था जिब्राइल आज नूरानी लिबास उतारो, तुम भी टाट का लिबास पहनो के मुस्तफा के यार ने पहना हुआ है। मौका था। लो जी जज़ाकल्लाह। आ गए जनाब नबी पाक की बारगाह में, पूछा अब देखो गैबों पर खबरदार नबी, किसी और से नहीं पूछा। फरमाया उमर जी मेरे आका कितना माल लेके आए हो? फरमाया हजूर अपने माल का आधा घर रखा है, आधा ले आया हूं। सहाबा कराम अश कर उठे। आपने फरमाया कहां है अबू बकर? जी या कहा हाजिर हूं। फरमाया बता कितना माल लाया है? आका घर की दीवारों पे हाथ फेर के मैंने
सुई भी नहीं छोड़ी, सब चीजें आपके कदमों में रख दी। फरमाया माँ अब कई ता ले अहले का, अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? कहने लगे अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूलहू, अपने घर में या खुदा की रहमत छोड़ आया हूं या मुस्तफा की रहमत छोड़ आया। तवज्जो है हजरात के, कोई नहीं आपकी। आखिरी गुजारिश और आपको छुट्टी देने लगा हूं। दिल तो मेरा भी नहीं करता जितना आपने जौक दिया, दिल मेरा भी नहीं कर रहा, सच्ची बात ये कह रहा हूं, लेकिन क्या करूं, ड्यूटियां लगी हुई हैं। मैंने आगे चल के भी हाजिरी पेश करनी है। पहले टाइम उन्होंने लिया था, तो बट साहब ने आख्या चलते दरिया चो एक बाल्टा, मैं क्या भर लो। अच्छा पहले ये सॉरी मैं रुजू करता हूं, मैं कह जी मैं रुजू करता हूं, बाबा जी माफी दे दो। कैसा मौलवी है देख लो, अड़िया ही। अच्छा मेरे ज़हन में ये था कि पहले उन्होंने टाइम लिया हुआ, चूंकि खाप उन्होंने बहुत पाई लिया, छेती आ जाओ छेती आ जाओ, आ रहे हैं। आखिरी गुजारिश आपकी खिदमत में मेरे भाई, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की सारी जिंदगी का जो सबक है, हुजूर से मोहब्बत, हुजूर से इश्क, और अगर मैं पहलू बताऊं तो सहाबा से मोहब्बत और अहले बैत से मोहब्बत। यकीन फरमाओ